हेलो चेक 1 2 3 हेलो। केवल माइक शायद चालू है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार भाई, सभी का स्वागत है, सभी को इस्तकबाल है और सभी को राम राम, सभी को खैर मकदम। और ये एक बार स्पीकर इधर वाले बंद करना, ये स्पीकर चल रहे हैं क्लास वाले जी। सभी को नमस्कार। थोड़ा सा विलंब हुआ कुछ तकनीकी खामी के कारण, और आपने कुछ क्रियाकलाप भी देख लिए होंगे। खैर एनीवे, सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का सेशन जो है वो आपके लिए बहुत ही शानदार, जानदार और आपके दिल में रोमांच पैदा करने वाला सेशन है। क्योंकि आज की जो खुशखबरी है वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। जो आप पिछले 3-4 दिन से थोड़े से उदास और थोड़े से मायूस होकर के जो बैठ गए थे, आपकी तैयारी करने की जो गति को थोड़ा सा विराम लग गया था, उसमें अब और ज्यादा तेजी आने वाली है। ऐसा आज का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसके अंदर जो मुख्य बात है आपकी, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी पा रहे होंगे कि थंबनेल क्या कह रहा है आपको। थंबनेल कहने लग रहा है कि 970 पदों पर जारी, क्या जारी, भर्ती जारी भैया। 970 पदों पे भर्ती जो है वो हो रही है जारी। और इसके अंदर क्या मुख्य बात है, वही बात मैं आज आपके साथ में साझा करने वाला हूं। और आज की ही ये ताजा खबर है, अभी कुछ देर पहले की एकदम ताजा खबर है, उसी को मैं आपको बताने वाला हूं और पूरी विस्तृत जानकारी के साथ में बताऊंगा। सबसे पहली तो मेन जो मुख्य बात वो ये है कि आपकी जो इंतजार की घड़ियां हैं वो अब समाप्त हो गई हैं, क्योंकि 970 पदों पर प्रयोगशाला सहायक की भर्ती जो है वो आने वाली है, जिसकी एक ऑथेंटिक एक विस्तृत जानकारी जो है आपको मैं मुहैया करवाने वाला हूं। कुछ विद्यार्थियों ने हो सकता है ये अभी तक जानकारी प्राप्त भी कर ली होगी, लेकिन जिन्हें अभी तक नहीं मालूम है और जो अभी देखने लग रहे हैं वो खुश हो जाएं और अपने मन में रोमांच पैदा कर ले, क्योंकि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी जिसका आपको इंतजार था और काफी दिनों से नहीं, काफी महीनों से बार बार आलोक राज सर हैं, वो भी एक ही बात ट्वीट कर रहे थे कि 103 पदों पर हमें भर्ती मिल चुकी है। कोशिश है कि ये 900 से प्लस या 1000 से प्लस तो हो ही जाए। और बार बार एक आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा था, 970 पद, 970 पद। तो ये 970 पद का आंकड़ा बार बार सुनने में क्यों आने लग रहा था, इसके पीछे का मुख्य कारण जो है वो जानिए। बहुत ही अल्प समय में बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। हमारे एक मित्र हैं, एक भाई हैं, जो कि बेरोजगार युवाओं के लिए अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं, उनका साथ देते हैं, जिनका नाम है हनुमान किसान जी। तो हनुमान जी किसान साहब जो हैं, उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही मुझे ये स्क्रीनशॉट जो है व्हाट्सएप किया था। उस व्हाट्सएप में क्या लिखा हुआ है, आज के स्क्रीनशॉट के अंदर व्हाट्सएप में क्या मुख्य बात लिखी गई है, वो जरा गौर से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं आपके लिए, ताकि आप और ज्यादा बेहतरीन तरीके से इसको देख पाएं। अब शायद आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। जिनको ना भी क्लियर दिखे तो कोई खास बात नहीं है, ये सभी चीजें आपको आराम से इजीली मिल जाएंगी। देखिए, हनुमान किसान जी जो राजस्थान बेरोजगार यूनियन के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ऑथेंटिक लेटर जो है, जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से है, वित्त विभाग की तरफ से है, कार्मिक विभाग की तरफ से है, जिसके अंदर शासन सचिव, संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ग्रुप 2 के पत्र क्रमांक जो था, जो कि दिनांक 16/7/2025 के अनुसार एक बार, दो बार ये पत्राचार हुआ है। कब कब हुआ है, एक तो हुआ है 30/6/2025 को, 30 जून 2025 को यह पत्र कार्मिक विभाग से निकला है, और उसी के प्रत्युत्तर में 16/7/2025 में उसका अनुमोदन करते हुए और शासन उप सचिव के शिक्षा ग्रुप 1 विभाग के पत्र, यह पत्र था शिक्षा विभाग ग्रुप 1 का, और शिक्षा विभाग ग्रुप 2 जो है उसने 16/7/2025 को यह एक और पत्र निकाला, जिसके द्वारा प्रयोगशाला सहायक के 970 नवीन पदों के
गौर से सुनिएगा, नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। यहां पे आपको बात समझ में आई होगी। यहां पर यह बात स्पष्ट तौर पे सरकार के द्वारा संयुक्त शासन सचिव ग्रुप 2 के द्वारा पत्राचार के माध्यम से यह बात बोली गई है कि 970 नवीन पदों, गौर से सुनिएगा, नवीन पद यानी ये नए पद हैं, नए हैं, ये बिल्कुल नवीन पद हैं। नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी इससे पहले जो 103 पद ऑलरेडी सृजित होकर के अभ्यर्थना अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पास में पहुंच चुकी है, वो प्लस ये 970 पद, ये दोनों मिलाकर के कितने हो गए आपके 731073, 1073 नवीन पद जो है इस पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा पेच है, वो पेच क्या है वो मैं बता रहा हूं, जो कि एक डाउट हमारे अंदर पैदा करता है और एक खुशी भी लेकर के आने वाला है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। उक्त क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग में, देखो ये जो बात लिखी गई है यहां पर स्कूल शिक्षा विभाग में, यानी कि ये 970 पद के लिए जो बात बोली जा रही है, कौन से विभाग के लिए? स्कूल शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक के 970 नवीन पदों पर सीधी भर्ती किए जाने की सहमति प्राप्त किए जाने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किए गए हैं। कब प्रेषित किए गए हैं भाई? 16/7/2025 को। कब? 16/7/2025 को। इस लेटर के मीनिंग को समझिएगा। सरकारी लैंग्वेज जो है वो क्या बोल रही है, सभी चीज यहां पर छुपी हुई है। एक एक बारीकी के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पे बोला गया है यहां पर कि प्रयोगशाला सहायक के 970 नवीन पदों यानी नए पदों पर सीधी भर्ती किए जाने की सहमति प्राप्त किए जाने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किए गए हैं। कब? 16 जुलाई 2025 को। और कौन से विभाग के लिए? स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 970 पद जो हैं वो क्या किए गए हैं? वित्त विभाग को प्रेषित किए गए हैं। किसके द्वारा? शासन सचिव, संयुक्त शासन सचिव ग्रुप 2 के द्वारा 16 जुलाई 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 970 नवीन पद के लिए क्या है, अनुमति लेने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया वित्त विभाग को। तदनुसार यानी कि उसी क्रम में आगे कार्यवाही करते हुए, तदनुसार का मतलब कार्यवाही आगे करते हुए, प्रकरण में प्रयोगशाला सहायक के 970 पदों पर नवीन सीधी भर्ती हेतु अर्थना प्रेषित की गई है। यहां तक ये बात आप समझ गए होंगे। इस पूरे ऑफिशियल नोट का, इसको ऑफिशियल नोट बोलते हैं, ये लेटर नहीं है, ये ऑफिशियल नोट है। इस ऑफिशियल नोट का पूरा मीनिंग क्या निकलता है, आपको दोबारा से इसका पूरा क्रक्स मैं समझा देता हूं, और हो सकता है कि ये आपकी भर्ती और ज्यादा पदों पर आपको देखने को मिले। कैसे? बता रहा हूं। क्योंकि संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ग्रुप 2 जो है उसने 16 जुलाई 2025 को, जो कि शासन उप सचिव शिक्षा ग्रुप 1 विभाग जो है उसने पत्र लिखा था। कब? 30 जून 2025 को। और वो पत्र गया किसके पास? संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ग्रुप 2 के पास। उसने ये पत्र किसको भेजा? ये भेजा आपका किसको? यहां पर ये रहा वित्त विभाग। वित्त विभाग को प्रेषित किया गया यह पत्र, और जिसमें चर्चा की गई कि स्कूल शिक्षा विभाग में 970 नवीन पदों पर सीधी भर्ती किए जाने की सहमति प्राप्त करने के लिए यह भेजा गया किसको? वित्त विभाग को। वित्त विभाग ने उसी अनुक्रम में, उसी दिशा में आगे एक और कदम उठाते हुए तदनुसार प्रकरण में प्रयोगशाला सहायक के 970 पदों पर नवीन सीधी भर्ती हेतु अर्थना प्रेषित की गई है। क्लियर यहां तक? यहां पर इस पूरे नोट में एक चीज ऐसी डाउटफुल है जो कि आपकी इस तैयारी के अंदर और ज्यादा चार चांद लगा सकती है। क्या? सुनिएगा। स्कूल शिक्षा विभाग, ये 970 पदों की इस नोट में जो चर्चा हो रही है वो केवल स्कूल शिक्षा विभाग की हो रही है। और जैसा कि आप सभी को पता है, जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो स्कूल शिक्षा विभाग में आती है, कॉलेज निदेशालय में आती है, एग्रीकल्चर में आती है, और उसके अतिरिक्त फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी आती है। यानी मैं इस नोट से यदि कुछ समझ पा रहा हूं तो इतना ही समझ पा रहा हूं
कि 970 नवीन पद किसके हैं? स्कूल शिक्षा विभाग के। कॉलेज क्या इसमें मेंशन नहीं किया गया, एग्रीकल्चर मेंशन नहीं है, फोरेंसिक मेंशन नहीं है। ये तीनों विभागों की यदि 200 से 300 पद यदि और आ जाते हैं और 103 पदों का ऑलरेडी स्वीकृति जो है वो किसके पास में है? अर्थना किसके पास में पहुंच चुकी है? ये RSM SSB के पास में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। 970 पद ये हो गए आपके 1073। यदि कॉलेज इस नोट के अंदर कॉलेज को यदि मेंशन नहीं किया गया है और फोरेंसिक और एग्रीकल्चर को यदि मेंशन नहीं किया गया है तो उसके यदि 200 से 300 पद हो जाते हैं तो ये मान के चलो 1373, यानी लमसम 1300 से लेकर के 1400 के बीच में आपकी भर्ती आना पूर्ण रूप से अनुमानित है, पूर्ण रूप से प्रस्तावित है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। और जब ऐसा एक सरकारी नोट रिलीज हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी वैकेंसी जो है वो अब सरकारी दरवाजे से बाहर निकल गई है और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के मार्ग की तरफ प्रशस्त हो चुकी है। यानी सरकारी जितनी भी गतिविधियां होती हैं भर्ती निकालने से पहले वित्त विभाग से मंजूरी, कार्मिक विभाग से मंजूरी, संबंधित विभाग से मंजूरी, वो सारी की सारी गतिविधि और वो सारी की सारी प्रक्रिया क्या हो चुकी है? पूर्ण हो गई है, निष्पादित हो गई है। अब भर्ती सरकारी द्वार से बाहर निकल करके और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के दरवाजे पे कभी भी दस्तक दे सकती है। और जैसे ही दस्तक देगी, देते साथ में आप ये समझिएगा कि केवल अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को टेक्निकली उस अभ्यर्थना को रीड करना होता है कि कहीं कोई एज का क्वालिफिकेशन, सिलेबस का क्वालिफिकेशन, कहीं कोई एजुकेशन का क्वालिफिकेशन, कोई खामी तो नहीं है, या आरक्षण की कोई ऐसी विधि या आरक्षण का ऐसा कोई नया नियम जो कि रिसेंटली लागू हुआ है, उन सबको उसके अंदर समावेशित करने के लिए उसका एक बार अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद में यदि टेक्निकली कोई खामी नहीं होती है तो आपकी वैकेंसी रिलीज कर दी जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि सरकारी गतिविधि को थोड़ा बहुत हम जानते हैं, परखते हैं, समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है अभी आपका चलने लग रहा है अगस्त, सितंबर से अक्टूबर के मध्य, सितंबर या अक्टूबर के अंदर आपकी वैकेंसी का 100% आना तय है। यह कभी भी आ सकती है सितंबर या अक्टूबर के अंदर। अगस्त में आने की थोड़ी संभावनाएं कम है, परंतु सितंबर और अक्टूबर में आपकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है। चूंकि आप सभी को पता है आज से 4 दिन पहले, मात्र 4 दिन पहले यानी कि 7 तारीख को 2 नवंबर को जो आपका एग्जाम प्रायोजित था वो वीडियो परीक्षा को 2 नवंबर के लिए शिफ्ट कर दिया गया और 2 नवंबर की आपकी लैब असिस्टेंट की परीक्षा को एक बार के लिए निरस्त किया गया। यानी कि वो 2 नवंबर को ना होकर के अब आगे किसी तिथि पर होगी। और जैसा कि मुझे अनुमानित है और मैं एक आकलन के हिसाब से, विश्लेषण के द्वारा आपको यह बता सकता हूं और यह बोल सकता हूं, क्योंकि दिसंबर माह में पंचायती राज के चुनाव जो है वो आयोजित होना तय है दिसंबर माह में। अब जब दिसंबर माह में पंचायती राज चुनाव होंगे तो सारा प्रशासन, सारा पुलिस प्रशासन, सारा कार्मिक प्रशासन चुनाव को संपादित करने में लग जाता है। तो यानी दिसंबर माह के अंदर आपका नहीं हो सकता। 2 नवंबर आपकी प्रायोजित डेट थी, कैंसिल हो गई। नवंबर और दिसंबर में आपका एग्जाम होने की संभावनाएं 0.01% हैं। कितना? 0.01% हैं। अब आ जाता है आपका वर्ष 2026। वर्ष 2026 के अंदर जनवरी, फरवरी, ये 2 माह ऐसे बचते हैं जिनमें आपकी परीक्षा होने की संभावनाएं 50 से लेकर 60% तक रहने की संभावना है। क्योंकि जनवरी और फरवरी के अंदर ऑलरेडी कई एग्जाम जो हैं वो शेड्यूल हैं और यदि उनमें किसी प्रकार की खामी नहीं होती है तो आपका एग्जाम जनवरी और फरवरी के अंदर होने की संभावना है। मान लीजिए अगर आपका एग्जाम जनवरी और फरवरी में भी नहीं होता तो ये मान के चल लो आप मार्च, अप्रैल और मई, ये तीनों महीने ऐसे होते हैं कि इनमें स्कूल, कॉलेज, इन सभी के एग्जाम होते हैं। तो यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को जो
एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है वो इनको अप्रैल, मई और मार्च अप्रैल मई में ये मुहैया नहीं हो पाते हैं। इस कारण से आपने नोट किया होगा मार्च अप्रैल मई में कंपटीशन एग्जाम्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं। अब आपकी संभावना बढ़ती है कहां पर? जून/जुलाई। मैंने आपको आज के दिन से लेकर के आने वाले जून जुलाई तक का सारा कालक्रम अनुसार संभावनाओं के साथ में सभी चीजें बता दी है। अब आपके पास में इतना बेहतरीन समय है, इतना बेहतरीन अवसर है, जिन विद्यार्थियों ने ऑलरेडी तैयारी कर ली है वो विद्यार्थी केवल और केवल मॉक टेस्ट लगाएं, टेस्ट सीरीज दें लगातार निरंतर, चाहे आपका एग्जाम 3 महीने बाद हो, चाहे 4 महीने बाद, चाहे 6 महीने बाद। जितना ज्यादा आप अपनी तैयारी को परखेंगे, जितना ज्यादा आप उसके अंदर मॉक टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट देंगे, उतना ज्यादा आपकी तैयारी और निखरेगी और आप सफल नहीं, सफल से सफलतम का सफर तय कर लेंगे। और जो विद्यार्थी अभी तक पिछले 1, 1.5, 2 महीने से इस मनोपेश की स्थिति में था कि अब तो एग्जाम आने वाला है, 3 महीने बाद एग्जाम है, 2 महीने बाद एग्जाम है, 2.5 महीने बचे हैं, अब तो मैं क्या तैयारी करूंगा, चलो छोड़ो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कर लेता हूं या उसकी कर लेता हूं या उसकी कर लेता हूं, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो वो विद्यार्थी के पास में जो उस मनोपेश की स्थिति में था और वो सक्षम है इस चीज के लिए कि मैं अपनी प्रिपरेशन कर सकता हूं, वो विद्यार्थी अब लैब असिस्टेंट की तैयारी में पूर्ण रूप से लग जाए। जिसे ऑफलाइन तैयारी करनी है वो ऑफलाइन तैयारी करे, जिसे ऑनलाइन करनी है वो ऑनलाइन करे, जिसे नोट्स पढ़कर तैयारी करनी है वो नोट्स पढ़ के करे, जिसे टेस्ट सीरीज देकर के करनी है वो टेस्ट सीरीज देकर के करे। फ्रेशर कैंडिडेट नोट्स और टेस्ट सीरीज के अंतिम चरण का जो स्थान होता है वहां पर पहले छलांग ना लगाए, पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करे और धीरे धीरे अपनी तैयारी को करता चले। क्लियर? चलिए, क्योंकि ये सभी बातें आपको, सभी जानकारी आपको मिल चुकी है, अब ट्यूटर्स अड्डा आपकी किस प्रकार से आपकी इस तैयारी के अंदर, जिस प्रकार से पिछले 8 सालों से निरंतर आपको मेहनत करवाता आ रहा है, अभी और किस तरीके से आपकी तैयारी को और निखार मिलने वाला है वो जरा गौर से सुन लीजिएगा। साइंस और ज्योग्राफी वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए नया बैच जो है, न्यू बैच 14 अगस्त यानी कि गुरुवार, थर्सडे सुबह 8:15 बजे से शुरू हो रहा है और यही बैच अंतिम बैच होगा, यही सबसे लास्ट बैच होगा। इसके बाद में कोई बैच नहीं बनने वाले। जिन विद्यार्थियों को ऑफलाइन मोड में तैयारी करनी है वो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर है 9549515551 पर कॉल करके अपनी सीट बुक करवा लें और बृहस्पतिवार से नया अंतिम 11वां बैच ऑफलाइन मोड पे शुरू होने जा रहा है और इसी के साथ में ऑनलाइन मोड पे भी पराक्रम बैच जो है वो शुरू होने जा रहा है। जिसे ऑनलाइन तैयारी करनी है लाइव फ्रॉम क्लासरूम से, वो पराक्रम बैच को ज्वाइन करना, जिन्हें ऑफलाइन करनी है वो यहां जयपुर आकर के अपने सेंटर से तैयारी कर सकता है। यहां पर हम बैचेस के साथ साथ में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, उसके अलावा टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चलती है। कोई भी किसी भी प्रकार का संशय हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को केवल और केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज के अंदर अभी वर्तमान में दंगल टेस्ट सीरीज चल रही है वो ज्वाइन कर सकते हैं, या जिनको बिल्कुल नए सिरे से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है उनके लिए महादंगल शुरू होने जा रहा है सितंबर माह के अंदर, जिसके बारे में कंप्लीट विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा 15 अगस्त को। 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी, पढ़ो सीखो जीतो की तर्ज पर आपके द्वार पर, आपके घर में आकर के आपका टेस्ट लेने वाले हैं। यह है आपकी थीम महादंगल की, जो 15 अगस्त को एक विशेष सेशन आने वाला है जिसमें सारी विस्तृत जानकारी मिलेगी आपको। तो खुशी का पल तो है, लेकिन अपने जोश को और ज्यादा, अपने उत्साह को और अधिक करना है और अपनी तैयारी को निरंतर रूप से सजग रखना है, खुद को सजग रहना है। तैयारी में जोश से इतने लबरेज हो जाओ कि ऐसा कोई प्रश्न ही ना हो जो कि एग्जाम के अंदर आए और आपने वो पढ़ा ना हो। तो दीजिए मुझे इजाजत, आज के लिए इतनी ही खबर आपके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी वाली खबर है। कुछ भी आपकी वार्ता आपको करनी हो, कोई भी संशय हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 9549515551 पर कॉल कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुक्रिया, शुभ प्रभात, शुभ रात्रि।